विदरिंग द स्टॉर्म इन एरेस्मा। एरेस्मा में तबाही लाने वाला तूफ़ान। आइए शुरू करते हैं ये लेसन। द साइक्लोन दैट हिट उड़ीसा इन अक्टूबर 1999। तूफ़ान जो उड़ीसा में 1999 में आया था, किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड डिवास्टेटेड हंड्रेड्स ऑफ विलेज। इस तूफ़ान ने हज़ारों लोगों को मार डाला था और सैकड़ों गांव उजाड़ दिए थे। फॉर 2 ड्रेडफुल नाइट्स, 2 भयानक रातें। प्रशांत ए यंग मैन वाज मैरून्ड ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस। प्रशांत जो कि एक नौजवान लड़का है, वो एक घर की छत पर शरण लिया था। ऑन द 3rd डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज। तीसरे दिन उसने फैसला किया था अपने गांव जाने का। डिड ही फाइंड हिज फैमिली? क्या वह अपने परिवार को पा सका या पाया? ऑन 27 अक्टूबर 1999, 27 अक्टूबर 1999 को, 7 ईयर्स आफ्टर हिज मदर्स डेथ, अपनी माँ की मौत के 7 साल बाद, प्रशांत हैड गॉन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ एरेस्मा। प्रशांत एरेस्मा के ब्लॉक हेडक्वार्टर गया था। ए स्मॉल टाउन इन कोस्टल एरिया, कोस्टल उड़ीसा, जो कि उड़ीसा के तटवर्ती इलाके का एक छोटा सा नगर है। सम 18 किलोमीटर्स फ्राम हिज विलेज। उसके गांव से कुछ 18 किलोमीटर की दूरी पर है। टू स्पेंड द डे विद ए फ्रेंड, वो वहाँ पर अपने एक मित्र के साथ दिन बिताने गया था। इन द इवनिंग, शाम में, ए डार्क एंड मिनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। शाम में एक काला काला और ख़तरनाक और बड़ी तेज़ी से आने वाला तूफ़ान आ गया। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस विद ए स्पीड एंड फ्यूरी। कह रहे हैं कि हवाएं घर के विपरीत दिशा से चल रही थी, यानी घर पर आकर टकरा रही थी, और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही क्रोधित मुद्रा में ये हवा चल रही थी। दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर, जिसे प्रशांत ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। हैवी एंड इन सीजनड रेन फिल्ड द डार्कनेस। कह रहे हैं बहुत ज़्यादा और ना रुकने वाली बारिश ने चारों तरफ अंधेरा फैला दिया था। एंशियंट ट्रीज़ वर अपरूटेड एंड क्रैश्ड टू द अर्थ। पुराने पेड़ उखड़ गए थे और धरती पर गिरकर धमाका कर रहे थे। स्क्रीम्स रेंट टू द एयर एज पीपल एंड हाउसेस वेयर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। हवाओं में चीखने की आवाज़ गूंज रही थी जब लोग और घर पानी में बह रहे थे। द एंग्री वाटर स्वर्ल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस। क्रोधित पानी उमड़ते हुए उसके मित्र के घर में चला गया। नेक डीप, गर्दन तक पानी चला आया था। द बिल्डिंग वाज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार। वो बिल्डिंग ईंटों और लोहा की बनी थी। मोर्टार एक प्रकार का लोहा होता है, उससे बनी थी। एंड वाज स्ट्रांग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द विंड वेलोसिटी ऑफ 350 km/h। और ये बिल्डिंग इतनी पर्याप्त मजबूत थी कि वो इस प्रलय वाले तूफ़ान को सह पा रही थी, इस हवा को झेल पा रही थी जो 350 किलोमीटर/घंटा चल रही थी। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रीव विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज़। लेकिन परिवार का जो ठंडा भय था वो और बढ़ गया पेड़ टूटने के कारण। दैट हैड गॉट अपरूटेड एंड फॉलन ऑन देयर हाउस। जो पेड़ जड़ से उखड़ जा रहे थे और उनके घर पर गिर रहे थे। सम टाइम इन द मिडिल ऑफ द नाइट, कभी कभी बीच रात में, डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स। उस घर की छतों को और दीवारों को डैमेज कर रहे थे ये पेड़।
The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. कह रहे हैं प्रलयकारी विनाशकारी तूफान, प्रलय और विनाश जो तूफान के द्वारा लाया गया था और समुंदर की जो बाढ़ आई थी, ये लगातार अगले 36 घंटा तक चलता रहा. ऑल दो विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस्ड समवॉट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग. हालांकि अगली सुबह तक जो हवा की गति थी कुछ कम हो गई थी. टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ. कह रहे हैं घर में बढ़ते हुए पानी से बचने के लिए प्रशांत और उसके मित्र का परिवार छत पर शरण लिया था, रूफ पर शरण लिया था. प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस्ड एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डिवास्टेशन रॉट बाय द सुपर साइक्लोन. प्रशांत इस सदमे को कभी नहीं भूल पाएगा जो उसने अनुभव किया था इस सुपर साइक्लोन की बर्बादी के कारण. जो ये अनुभव किया था उसे कभी नहीं भूल पाएगा. इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह बिल्कुल स्लेटी कलर की रोशनी के रूप में ये तूफ़ान आया था. ए रैगिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज आई कुड सी. कह रहे हैं एक प्रकोप वाला भयानक भूरे कलर का पानी हर जगह ढका हुआ था, हर जगह फैला हुआ था जहाँ तक आंखें देख सकती थी. ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज स्टिल स्टूड इन फ्यू प्लेसेस. सिर्फ टूटे फूटे सीमेंट के घर ही कहीं कहीं पर खड़े थे. ब्लॉटेड एनिमल कारकेसेस एंड ह्यूमन कॉर्प्सेस फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन. फूले हुए जानवरों के मलबे और इंसानों की लाशें हर दिशा में बह रही थीं. ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन. हर तरफ बड़े बड़े पेड़ भी गिरे पड़े थे. 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस. 2 गरी के पेड़ उनके घर की छत पर भी गिर गए थे, गरी या नारियल. दिस वाज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ये अपने आप में एक वरदान था. बिकॉज द टेंडर कोकोनट फ्राम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्राम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड. क्योंकि ये जो कोमल नारियल था जो पेड़ से प्राप्त हो रहा था, इस नारियल ने फंसे हुए परिवार को अगले कई दिन भूखमरी से बचा लिया था या भूखा रहने से बचा लिया था. फॉर द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिन तक प्रशांत सैट हडल्ड विद हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप. 2 दिन तक प्रशांत अपने मित्र के परिवार के साथ छत पर डरा सहमा बैठा था. दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसीजेंट रेन. वे ठंडी और ना रुकने वाली बारिश में एकदम जम गए थे. द रेन वाटर वाश्ड अवे प्रशांत टीयर्स. बारिश के पानी ने प्रशांत के आंसू को धो डाला था. द ओनली थाट दैट फ्लैश थ्रू हिज माइंड वाज विदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन. एक ही विचार उसके माइंड में चल रहा था कि क्या उसका परिवार इस सुपर साइक्लोन में ज़िंदा भी है या नहीं. वाज ही टू बी बिरीव्ड वंस अगेन. और वो सोच रहा था क्या वो एक बार फिर वंचित हो जाएगा. 2 days लेटर, 2 दिन बाद, विच सीम टू प्रशांत लाइक 2 years, जो प्रशांत को 2 वर्षों के समान लगते थे. द रेन सीज्ड. बारिश रुक गई. एंड द रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिसीड. और बारिश का पानी धीरे धीरे कम होने लगा. प्रशांत वाज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले. प्रशांत बिना कोई आगे रुके हुए अपने परिवार की तलाश करने का इरादा बनाया. बट द सिचुएशन वाज स्टिल डेंजरस. लेकिन परिस्थिति अभी भी ख़तरनाक थी. एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक ए लिटिल वाइल लॉन्गर. और उसके फ्रेंड की जो फैमिली थी उसने प्रशांत से रिक्वेस्ट किया कि कुछ दिन और भी रुक जाए.
बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत जानता था उसे जाना था। थैंक यू।